औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हकीकत प्रोग्राम में हमारे साथ आज मेहमान ख़ुसूसी हैं मोहतरम जनाब शेख बिलाल तुफ़ैल, एडवोकेट हाई कोर्ट, डायरेक्टर हैं द होप एकेडमी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे तबीयत सर? अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त देने का सर बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। सर पहला प्रोग्राम जो होता है ना हमारा जी वो होता है इंटरव्यू। जी दूसरा उसके बाद जब भी प्रोग्राम करते हैं ना हम जी HM न्यूज़ चैनल से, तो वो हकीकत प्रोग्राम होता है, ठीक हो गया उसके ऊपर जो होती बात होती है ना, जो वो हकायक पर मबनी बात होती है। जी। गुड अच्छा फेस्टिवल। अच्छा सर, BA BSc का जो रिज़ल्ट आया आपकी एकेडमी का, जी उस पर नाजरीन को ज़रा बताइएगा। जी नाज़रीन, जैसा कि मैं आपके सामने इस वक्त बैठा हुआ हूँ, लाइव प्रोग्राम में चल रहा है। हाफ़िज़ साहब का जो बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने फिर आज वक्त दिया। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हम मेरे स्टूडेंट्स इस वक्त देख रहे हैं या माना वाला के नाज़रीन, गिरदोनवा के नाज़रीन देख रहे हैं, वो एक बात जान लें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक दफ़ा फिर हमें एज़ाज़ बख्श दिया है। जिस तरह 2021 में द होप इंग्लिश एंड साइंस अकेडमी को बख्शा था। हमारी एक बच्ची ने 325 नंबर लिए थे, समन बशीर ने, और इस दफ़ा फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसी बच्ची ने जो 653 नंबर 653 नंबर लेके यूनिवर्सिटी टॉप की है, और डबल मैथ फिज़िक्स में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और इसके साथ साथ आज तक की तारीख़ का मानावाला और डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा और डिस्ट्रिक्ट ननकाना, दोनों डिस्ट्रिक्ट में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि 653 नंबर एक बच्ची के हमारे, और एक बच्ची अरीबा आज़म, उस बच्ची के 575 नंबर अल्हम्दुलिल्लाह हमने लिए। एक बच्ची तुबा अमीन हमारे पास है ज़ूलॉजी बॉटनी की, उस बच्ची की हमारे माशाल्लाह 551 नंबर। और हम समझते हैं कि ये जो है ना, होप एकेडमी का तो एज़ाज़ है ही, और होप एकेडमी का एज़ाज़ इसी वजह से है कि यहाँ के जो टीचर्स हैं इन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया है, बेहतरीन परफॉर्म किया, और उनकी अनथक कोशिशों, काविशों, मेहनत से अल्लाह ताला ने आज हमें यह समर दिया कि 21 की तरह 22 में भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह नंबर 1 रिज़ल्ट रहा। हाफ़िज़ साहब, रिज़ल्ट हमेशा वही होता है जो आप अपना रिज़ल्ट लगाते हैं रोल नंबर के साथ, और रिज़ल्ट लगाते हैं जो लोगों को नज़र आता है, लोगों को पता होता है कि ये बच्चे वहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे। ऐसे रिज़ल्ट नहीं हाफ़िज़ साहब होते कि वहाँ से उठाए, यहाँ से उठाए, इस कॉलेज के पकड़े, वहाँ के पकड़े, और रिज़ल्ट लगा दिया। तो मैं हमेशा एक बात पे यकीन रखता हूँ कि चाहे आपके कम नंबर भी आए हैं, अल्लाह सबको मौका देता है। अगली दफ़ा आपको दोबारा मौका मिल जाएगा, आप अचीव करें, आपको ज़रूर मौका मिलेगा। और अनफेयर होता है किसी के साथ भी, किसी स्टूडेंट के साथ भी, और अपने साथ भी अनफेयर होता है जब आप अपना जो कह लें कि जो बिज़नेस है उसको बूस्टअप करने के लिए आप इस तरह के जो हथकंडे हैं वो इस्तेमाल करते हैं, किसी के रिज़ल्ट लगाते हैं, और जो है वो उनके नाम नहीं शो करते समटाइम, या जिस तरह भी जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन पे कोई तनकीद है, सिर्फ़ इस्लाह है, ताकि देखें जो आप दिखाते हैं वो सबको नज़र भी आ रहा होता है, ऐसा नहीं होता कि नहीं होता। आप मेहनत कर रहे हैं, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। मैं तो इस बात पे बहुत अच्छी तरह यकीन रखता हूँ कि आप जितनी मेहनत करेंगे अल्लाह ताला आपको ज़रूर उसका फल देगा। अच्छा सर, ये बताइएगा, आपका लहाक जो है वो GC यूनिवर्सिटी से आप बता रहे थे, तो उनकी तरफ से कोई जो कमेंट कह लें या उनकी तरफ से रिस्पांस कह लें, जी क्या था जब उन्होंने आपका रिज़ल्ट जो है वो देखा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ाहिर सी बात है, जब भी किसी भी अदारे का, किसी भी जगह का अच्छा रिज़ल्ट आता है तो वो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो आपको अप्रिशिएट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह हमने बच्चों को अप्रिशिएट किया, उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया। और मैं जो है, मैंने आपको पहले भी कहा कि अपने असातिज़ा कराम को, और मेरे साथ जो मेरी टीम होप में काम कर रही है, होपियंस हैं, उनको जो है ना वो खराज तहसीन पेश करता हूँ। इसके हकदार सिर्फ़ और सिर्फ मेरे टीचर्स अहबाब हैं। स्टूडेंट के जो वालिदैन जी उनका क्या तासरात है? जी, जिस तरह कल जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो मैंने फ़र्दन जब हर बच्चे के घर में कॉल की, क्योंकि गज़ट पे पहले आया था, उस वक्त शो नहीं हुआ था नेट पे, तो गज़ट था मेरे पास, तो मैंने उनको बता रहा था। तो कुछ पेरेंट्स से डायरेक्टली पेरेंट्स के नंबर हैं, उनसे बात हुई,
तो एक दो पेरेंट्स तो बिल्कुल शॉक हो गए कि हमारी बच्ची ने, एक पेरेंट्स को मैंने फ़ोन किया, एक बच्ची के 491 थे, उसको मैंने फ़ोन किया, उसके मामू को फ़ोन किया क्योंकि उस बच्ची को उसके मामू पढ़ा रहे थे, तो उनको फ़ोन किया। वो मतलब बहुत ज़्यादा खुशी में सरप्राइज़ हो गए कि ये आपकी, मुझे दुआएं देने लग गए, मुझे कहने लग गए। एक बच्ची के मैंने घर फ़ोन किया तो वो कहता कि ये तो कमाल कर दिया, कि हमें इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो 487 उसकी भी फर्स्ट डिवीज़न है, उस बच्ची की भी, मुनीबा बच्ची है। एक बच्ची 575 है, उन्होंने बल्कि मुझे कहा कि सर आप जो है ना हमारे गांव आपके बड़े मामदीन वहाँ की बच्ची हैं, तो सोनवा के चरार की भी एक दो बच्ची हैं, तो वहाँ उन्होंने कहा सर आप स्पेशल जो है ना हमें बनवा के दें फ्लैक्स, हम खुद वहाँ पे लगाएंगे। मतलब इतनी वो एक्साइटेड है कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से नंबर आए। एक बच्ची थी हमारे पास पनवा से आ रही थी, उस बच्ची के 551 फर्स्ट टाइम उसने जो है वो पार्ट 1 2 के कंपोजिट एग्ज़ाम दिए। सबसे बड़ी बात ये है, तुबा अमीन उस बच्ची का नाम है, 551 551 नंबर उस बच्ची के, और उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और आई एम आल्सो वेरी हैप्पी। अच्छा सर, ये बताइएगा जब ये रिज़ल्ट आया, जी आप कह रहे हैं बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, जी। तो कोई दिलचस्प वाक़या स्टूडेंट्स का जो हो, जब आपने रिज़ल्ट होता ना, क्योंकि ये उम्र ही थोड़ी सी इस तरह की होती है, कोई दिलचस्प जो कोई। जी, मैंने आपको पहले कहा ना कि कुछ के पेरेंट्स से बात हुई, वो मतलब जिस तरह होता है इंसान आपे से बाहर हो जाता है खुशी में, कि उसका इजहार नहीं कर पा रहा। मैं उनको क्या कहूँ, मेरा खुद इतनी मुझे खुशी थी कि मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा था। कल मैं फ्लेक्स वाले के पास नहीं जा सका, बिज़ी बहुत ज़्यादा था, रूटीन बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, घर में पोस्ट नहीं बना सका। एक रात को मेरे टीचर ने पोस्ट बना के मुझे सेंड की कि सर ये वाली जो है स्टेटस पर लगाएंगे, बिकॉज ही इज़ आल्सो वेरी एक्साइटेड, वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो था ही। तो इस एक्साइटमेंट में देखें, जब आप कोई अचीवमेंट लेते हैं तो आपको एक्साइटमेंट होती है, तो ये तभी आती है जब आप अनथक मेहनत करते हैं बच्चों के लिए, और उस्ताद का जो काम होता है वो बेहतरीन जो है ना अपना परफॉर्म करना होता है, उसके बाद आप सारा कुछ जो है ना वो अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ दें। नाजरीन, आप देख रहे हैं एचएम न्यूज़, देखते रहिए एचएम न्यूज़। हकीकत प्रोग्राम में आज हमारे साथ मेहमान ख़ुसूसी हैं शेख बिलाल तुफ़ैल, एडवोकेट हाई कोर्ट साहब। अच्छा सर, जब रिज़ल्ट आया तो आप बड़े खुश थे, तो मानावाला के अंदर बेशुमार चैनल हैं, जी बेशुमार एंकर पर्सन हैं, जी जी। तो एचएम न्यूज़ आपको क्यों याद आया? एचएम न्यूज़ को आपने कॉल क्यों की? हाफ़िज़ साहब, इसकी एक तो ये बात आपने सिद्के दिल से बतानी सिद्के है। दिल से ही, बिल्कुल बिल्कुल सिद्के दिल से, इसका मतलब होता है सिद्के दिल से बताना। तो हाफ़िज़ साहब, इसकी एक रीज़न फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि आपका जो है ना प्यार मोहब्बत, ये सारी उसी की बात है। जो मिठास इंसान के होते हैं ना ज़ुबान में, या किसी के साथ इज़्ज़त एहतराम का जब रिश्ता कायम हो जाता है, तो ये बड़ी मायने ख़ेज़ बात होती है मेरे लिए। तो मैं समझता हूँ कि, और देखें सबसे बड़ी बात है कि अखलास प्यार का जो ये रिश्ता है, और इस रिश्ते में आपने देखें, मेरे लिए आपने रात का इस वक्त जो है वो टाइम निकाला, क्यों निकाला? आपने मोहब्बत में निकाला ना, कि उस बंदे ने मुझे कॉल की है या उस बंदे ने मुझे कहा है, तो मैंने उसका आज ही इंटरव्यू करना है, कल नहीं करना। और जैसे ठीक है? आपने कहा था ना कि आज ही होना हाँ जी, चाहिए, आज ही होना चाहिए। वो इसलिए कहा था उम्मीद वो तो हमने देनी होती है हाँ ना। जी, तो वो इसलिए कहा था कि चूँकि रिज़ल्ट कल का अनाउंस हुआ है, तो कल टाइम ऑलरेडी नहीं मिल रहा था, ना फ्लेक्स के लिए ना इसके लिए। तो फिर आज मेरा प्रोग्राम था, जिस तरह अभी अल्हम्दुलिल्लाह फ्लेक्स भी आपके सामने जो है वो तैयार करवाई हैं, और इसी तरह फिर आपको भी कॉल की, और आपसे जो है वो वक़्त लेके आपको भी, क्योंकि मैं समझता हूँ क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, तो हर इंसान जो है ना वो सोशल मीडिया पिन है, चाहे कोई पढ़ा लिखा या नहीं है, तो वो कम से कम इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो है ना सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ज़रिए ये बताइएगा हमसे जुड़ा रहता है कि जितना हम नेक्स्ट टाइम जो है वो दाखिले का क्या प्लान है अभी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह भी जो है ना एडमिशन तो हमारे पिछले 1 महीने से चल रहे थे, ऑलरेडी चल रहे थे। ठीक है। इंटर के जो है ना वेटिंग स्टूडेंट, उनके बाद ही अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने अच्छे खासे एडमिशन अल्हम्दुलिल्लाह कर लिए हैं, और जैसे ही इंटर का रिज़ल्ट आएगा एक दफ़ा फिर भागदौड़ अच्छी खासी लगेगी। अभी 1 माह पूरा पड़ा हुआ है, और अच्छी खासी भागदौड़ लगेगी इंशाल्लाह। हम जो है वो आपके तवज्जुह से लोगों तक हमारा जब रिज़ल्ट पहुंचेगा, बात पहुंचेगी, अल्हम्दुलिल्लाह हम आपकी दुआओं से, आपकी काविशों से, और इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हम इंशाल्लाह स्टूडेंट्स को हम जो है वो उनका एडमिशन करेंगे इंशाल्लाह ताला।
ठीक होगा सर। सर कुछ चर्चे ये भी हो रहे हैं कि स्टूडेंट ने इस दफ़ा जो नहम जो है वो 9th क्लास जिसको कहते हैं, तो उसका रिज़ल्ट थोड़ा सा ना लेस आया है, यानी ज़्यादा स्टूडेंट फेल हुए हैं। जी जी तो आपकी जो अकेडमी का रिज़ल्ट भी इस तरह ही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि एकेडमीज़ हम चला रहे हैं और एकेडमी की बात होनी चाहिए। एकेडमीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिज़ल्ट जो है वो सबसे टॉप पे है। 441 नंबर, 441 बची है हमारे पास मदीहा लियाकत, उसने अल्हम्दुलिल्लाह अचीव किए हैं। बहुत अच्छा रिज़ल्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बचे हैं 9th के आपके? 9th के मोर देन 20 स्टूडेंट हैं। पास कितने हुए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सारे पास हैं। कुछ स्टूडेंट बॉयज़ में से हैं जिनमें 2 या 3 सप्ली वाले हैं, मैट्रिक की साथ तैयारी कर रहे हैं। फेल कोई नहीं हुआ? नहीं, फेल अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ, इसलिए मैं उसको 100% कहता हूँ, क्योंकि उस पे हमने वर्कआउट ये किया कि जिन बच्चों की सप्ली आई उनके टीचर्स को कहा कि इनको जो है ना वो 1 घंटा एक्स्ट्रा दें आप, ठीक है, उनको एक्स्ट्रा दें, उनको पहले बुलाएं या लेट छुट्टी दें, उनको वो 9th क्लास जो है वो अलग से करवाएं, 10th का जो टाइम वो अपना जगह जो जैसे पहले था उसी तरीके से चलाएं, ताकि हमारा जो मैट्रिक का रिज़ल्ट है वो बेहतर से बेहतर हो सके। एक दो जहाँ पे भी कमी थी उस पर ओवरकम करने की अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी कोशिश की और इंशाल्लाह मज़ीद करेंगे। और मैं नहीं चाहता कोई भी बच्चे का जो है साल मिस हो जाए या उसके नंबर कम आए। देखिए, नंबर जब ज़्यादा आते हैं या अच्छे बच्चा पोजीशन लेता है तो बच्चा तो खुश होता ही होता है, साथ हमारी भी खुशी नहीं रहती। ये हैं तो हमारे देखें ना, रिस्क चल रहा है, अदारा चल रहा है, ठीक है, तो इनके तवस्सुस से ही चलता है। जब हम इनको बेहतरीन परफॉर्म करेंगे तो ये भी हमें आगे से कोई इनपुट जो है वो अच्छा देंगे। अच्छा सर, तहसील तहरीक तहसील बनाओ माना वाला जी के बानियों में से आप भी मानी हैं एक, तो कहाँ तक काम जो है वो पहुँच चुका है? देखिए जी, बतौर लीगल एडवाइज़र मेरी जो ड्यूटी लगाई थी ईशा ने और शाह सादक ने, दोनों दोस्त हैं, भाई हैं, उन्होंने जो ड्यूटी लगाई थी कि आपने ये पेपर वर्क भी पूरा करना है, ये आपके ज़िम्मे है। जहाँ पे उनको कोई प्रॉब्लम जो है वो आती है तो उनकी मेहरबानी है कि वो मुझे याद करते हैं, मुझे कहते हैं कि यहाँ से जो है वो क्लियर करें। तो पेपर वर्क की ड्यूटी मेरी ही थी, तो मैंने अपना पेपर वर्क पूरा करके उनको व्हाट्सएप भी कर दिया, हार्ड कॉपी भी बना के दे दी। अब उस पर अभी कुछ दिन पहले रईशा ने एक प्रोग्राम किया था लाइव, उस प्रोग्राम में उन्होंने फॉर्म जो मैंने बनाया था वो दिखाया था कि इस फॉर्म को हमने इस तरह फिल करना है। तो अपने अपने जो जगह पे सब लगे हुए हैं, हम इसको अब इस तरीके से हम इस तरह जो अब का मरहला चल रहा है उस पर हम इस तरह करेंगे कि रहील ने, मैंने और शाह ने ये प्लान बनाया कि हम उसको मानावाला को डिफरेंट सेक्शंस में जो है डिवाइड कर देंगे। डिफरेंट सेक्शन में जब डिवाइड करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अड्डा है, अड्डे पे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 50 दुकानें हैं, तो हम वहाँ पे फ़र्दन हर जगह पे जाएंगे। जो विलिंग होगा खुशी से कि नहीं मानव का तहसील बनना चाहिए, तरक्की होनी चाहिए, हम उसका डाटा कलेक्ट करेंगे। हम उनसे जो है थंब इम्प्रेशन भी लेंगे, सिग्नेचर भी लेंगे, उनका आईडी कार्ड नंबर सारा कुछ उनसे लेंगे, उनको फिल करेंगे। हम एक प्रॉपर पेपर वर्क बनाएंगे, वो पेपर वर्क एक करारदाद, उसको मैंने जो है वो शक्ल दी है, वो करारदाद जो मुत्तफ़िका करारदाद जो है वो हम फिर इंशाअल्लाह ताला जहाँ तक हमारी अप्रोच हुई हम उसको लेके जाएंगे। मौजूदा सियासी सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं? मौजूदा सियासी सूरत हाल हर दिन, हर लहजा, हर घंटे में बदल रही है। इस तरह आप देख रहे हैं, आपको नहीं पता कि इतनी तेज़ी से सूरत हाल चेंज हो रही है। हमारी ना सिर्फ सियासी बल्कि मुआशी सूरत हाल बहुत तेज़ी से बदल रही है। आपको हाफ़िज़ साहब जैसे पता है कि गरीब तबका, हम जैसा आप जैसे जिस तरह जो मिडिल क्लास है वो पिस चुका है बुरी तरह। आज जो है ना वो हमारे पास आटा भी जो है वो इतना महंगा हो चुका है कि एक तंदूर पे रोटी 15 रुपये की और 150 रुपये के करीब 130-40 रुपये आटा जो है वो सेल हो रहा है मार्केट में। तो जब तक डॉलर नीचे नहीं आएगा तो उस वक़्त तक जो है ना वो यही सूरत हाल रहेगी। डॉलर तो 9 रुपये नीचे आ गया थे, आटा तो एक बढ़ गया, अभी नीचे आने की जगह अभी हाफ़िज़ साहब जो एग्जैक्ट अमाउंट है ना वो नहीं अभी पहुंची। जब तक वो नहीं होगी और इस पे ओवरकम नहीं किया जाएगा तो तब तक ऐसा जो है ना वो नहीं होगा। तेल नीचे आया, डॉलर नीचे आया, बातें ही सिर्फ नहीं आया है, ज़रूर आया है। उसमें हाफ़िज़ साहब क्या है कि एक तो आर्टिफिशियल आया, आर्टिफिशियल नहीं आया हाफ़िज़ साहब। एक तो मसला ये है कि जिस तरह ना हम डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो तरक्की पजीर होते हैं ना, उनका मसला ये होता है कि वो डिपेंडिंग होते हैं, डिपेंडिंग स्टेट हैं। और डिपेंडिंग स्टेट जैसे हम IMF पे सारा डिपेंड करते हैं, तो IMF जो है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जब भी वो करता है। ये तो हमें फ़्लड की वजह से ज़रा रिलीफ मिल रहा है कि वो उन्होंने हाथ हौला रखा हुआ है
और दूसरा जिस तरह आप जानते हैं कि वो जो सागडर आया तो वो समझता है कि मैं, वो दावा कर रहा है, कल उसने एक प्रोग्राम में भी कहा कि जी मैं दावा करता हूँ मैं इसको 200 से नीचे ले आऊँगा। हम ये नहीं कहते कि सागडर करेगा या नहीं करेगा, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि पाकिस्तान किसी तरीके से तरक्की करे और गरीब आदमी का जो है ना वो इस्तेसाल ना हो, उसे रिलीफ मिल जाए, वो किसी के थ्रू भी मिल जाए, ठीक है। हमारा तो सिर्फ यही जो है ना वो कहना है। तो बाकी रही सियासी सूरत हाल, जिस तरह ना कभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इसको पीछे बैठे ज़ाहिर है आगे सारे कठपुतलियाँ हैं, मोहरे हैं, और इनको किस तरीके से कोई चला रहा है, तो ये तो आपको पता है कि अजीब सी सूरत हाल है। और मैं तो पाकिस्तान को इस तरह देखता हूँ कि ये बस अल्लाह के नाम पे खुद ही चली जा रहा है। जिस तरह हमने जो है ना इसको कुरान और सुन्नत की बेस पे पाकिस्तान हासिल किया, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये बस अल्लाह ही है जो आपको हमें सबको चला रहा है। हर बंदा देखे ना, लाकानूनियत इतनी है, मॉरलिटी बिल्कुल नहीं रही, गैर अखलाकी हरकतें, और जिस तरह भी आपने देखा कि आप में किस तरह शटर हैं, किस तरह खौफजदा हैं कि खुदा न खास्ता हमारे को बच्चे ना उठा कर ले जाएँ, और ये सारा बेरोज़गारी की वजह से। और उसके अलावा एक जो सूरत हाल है इसमें कोई शक नहीं कि लोगों को जो है ना वो अल्लाह याद नहीं है, जिसकी वजह से वो डिफरेंट हरकतें कर रहे हैं। और बाकी आपके सामने सूरत हाल है, हम तो सिर्फ अपने ताईं जो कोशिश कर सकते हैं वो करते हैं, और दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला जो है वो सबको अपने अपने जो है वो हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह ताला सबका हामी व नासिर हो। अच्छा सर, लास्ट सवाल है, HM न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से अगर कोई आप स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहते हैं तो दे दें। जी, स्टूडेंट्स को मेरा पैगाम एक ही है, आप जहाँ पे भी पढ़ते हैं, मैं ये नहीं कहता आप मेरी अकेडमी आएँ, जहाँ आपको बेहतर लगता वहाँ जाएँ, लेकिन अपने लिए बेहतर प्लेटफॉर्म ज़रूर चूज़ करें। उससे भी ज़्यादा हाफ़िज़ साहब जो ज़रूरी चीज़ है ना जी, वो ये है कि बच्चों को जो है ना, पेरेंट्स को चाहिए कि एजुकेट करें। और मैंने देखा भी है कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो एजुकेट करते हैं अपने बच्चों को, कहते हैं कि मैं पढ़ा हूँ, मैं नहीं पढ़ा, चल तू पढ़ ले। या बहुत सारे ऐसे भी देखे हैं जो खुद पढ़े लिखे हैं, बच्चों को पढ़ाना भी चाहते हैं, उनका उस तरफ ध्यान नहीं है। इसको मोबाइल ने, गैजेट्स ने बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम्स में क्रिएट कर दिए हैं हर एक के लिए। तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि अगर तरक्की करनी है और आप चाहते हैं कि हमारा मुल्क भी जो तरक्की के राह पे मुतय्यन हो, तो तालीम ज़रूर हासिल करनी पड़ेगी। तालीम नहीं हासिल करेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। अभी भी मैं समझता हूँ आप सब के वी आर लिविंग इन 14th सेंचुरी, नॉट इन 21st सेंचुरी। मगर दुनिया जो है वो हम दुनिया से 400-500 साल 600 साल पीछे हैं अभी। सर मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि अगर मोबाइल बच्चे को नहीं देते तो बच्चा यूज़ नहीं होगा। देखें तो मेरा बच्चा है वो मोबाइल भी यूज़ करता है, मेरे साथ भी आता है, आपको भी पता कई दफ़ा आता है जी, तो, लेकिन वो बहुत अच्छा पढ़ता है। हाफ़िज़ साहब अगर देखें मेरे बच्चे भी यूज़ करते हैं मोबाइल, ऐसा नहीं कि नहीं करते। हमने जो है ना इसको एक लाजमी जुज़ करार दे दिया ज़िंदगी का। आप और मैं जब छोटे होते थे, पढ़ते थे, हमारे पास थोड़े मोबाइल होते थे, हमने तो कब भाग वो लिए। बांटे नहीं खेलते थे तो हम फिजिकल खेल खेलते ना, जैसे वो गुल्ली डंडा है वो तो फिजिकल नुकसान देता था ना, वो तो किसी की आँख पर दाग हो गया, वालिदैन भी डरते थे ना उससे, लेकिन इससे तो कोई इतना नुकसान भी नहीं है। इससे तो सही नुकसान एक्टिविटी तो है ना। हाफ़िज़ साहब देखें इसके साथ आपकी आइज़ कितनी मुतासर हो रही हैं, आपके दिमाग पे कितना असर पड़ रहा है। अब बच्चे की जो है वो किसी तरह ग्रोथ ही नहीं हो रही फिजिकल, जिस तरह आपकी हमारी ग्रोथ होती है। सर मैं सबसे ज़्यादा मोबाइल यूज़ करता हूँ, आप मेरे एक्टिविटी जो है वो देख लें। तो मैं नज़र चेक करवाने के लिए गया हूँ, उन्होंने जो बहुत हार्ड जो चेक करते हैं ना उससे चेक किया उन्होंने, जी आप फिट है। आप सब देखें आप हर एक का ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, अब मोबाइल तो मैं भी बहुत यूज़ करता हूँ क्योंकि अब सोशल मीडिया पे सारा कुछ आ गया है। ठीक है, बिजनेस सारा सोशल मीडिया पे आ गया, ये भी तो बिज़नेस ही है ना। नहीं मेरा मकसद बात करने का ये था कि ये मोबाइल को कसूरवार क्या लाजमी कहना या आप बाकी एक कसूरवार है कि कोई भी तख्लीक होती है ना जी, टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी बनाई गई है फ़ायदे के लिए, इसके ऑब्वियसली डिसएडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेज भी है इसका। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि इसका इस्तेमाल का एक तरीकाकार थोड़ा कम होना चाहिए, अपने बच्चों को जो है इससे दूर रखें। आप देखें फॉर एग्जांपल हम अपने बच्चों को जब देते हैं घर में, हम उन्हें कहते हैं कि बच्ची बेटी मेरी जा रही है, स्कूल जा रही है, आके जो वो अपना घर में पढ़ती है, अपनी वालदा सो जाती है, पढ़ती है शाम को, उसको 1 या 2 घंटे मैक्सिमम, मतलब कहने का मेरा मकसद उसको कीप इन टच विद रखें, लेकिन इतना नहीं कि वो 6-6 8-8 घंटे ही उसके बच्चा साथ फेल ही हो जाए। हाँ जी, बच्चा ही फेल हो जाए। अब आपने ये पबजी और आपने ये टिकटॉक स्टार्स और स्नैक वीडियो, ये सारी सूरतें आपके सामने ही हैं,
और किस तरह ज़्यादा इस्तेमाल ही हाँ होना जी, ज़्यादा चाहिए। इस्तेमाल। ये कोविड ने जो है ना हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा जंग आलूद कर दिया है, बहुत ज़्यादा जो है ना वो कहते हैं ना जंग लग गया, तो वो उसकी वजह से लग गया, जिसकी वजह से अब उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो निकलेगा। क्योंकि जिस तरह के मायूस कौन रिजल्ट आ रहे हैं, मैट्रिक का आया, 9th का फिर आया, तो अब स्टूडेंट्स को कुछ अकल आई। अब स्टूडेंट जो है ना वो जिसने पढ़ना है वो इस तरफ ध्यान देगा। अभी इंटर का रिजल्ट आएगा, आई होप सो के बेहतर आए, और फिर हम आपको दावत देंगे इंशाल्लाह, ताकि फिर रिजल्ट आएगा मैं फिर आपको दावत दूंगा कि आ जाएं आप बहुत साहब। शुक्रिया, बहुत अभी तो जो है ना BA पंजाब यूनिवर्सिटी का आना है, उसमें भी इंशाल्लाह हम टॉप करेंगे। MA इंग्लिश का रिज़ल्ट अभी आना है, अभी FSC के रिज़ल्ट आने हैं, तो इंशाल्लाह हम आपको जो है तंग करते रहेंगे। अल्लाह खैर रखे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं HM न्यूज़, देखते रहिए HM न्यूज़। मोहतरम जनाब शेख बिलाल तुफ़ैल एडवोकेट हाई कोर्ट साहब, बहुत शुक्रिया वक़्त देने का। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।